जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा है, आज हम आए हुए थे, एक मंदिर है, बड़ा सिद्ध मंदिर है और बड़ा एकांत में है और इस जगह कम लोगों का आना जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी नहीं है, निर्जन स्थान है इस जगह पे। और ये जो है शिव जी का मंदिर है जिसके पीछे हम बैठे हुए हैं और यहीं पे बाबा गोरखनाथ की स्थापना है। नीचे बाबा गोरखनाथ विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, श्री राम जानकी विराजमान है और भी जो है छोटे जो है उनकी जो मूर्तियां हैं वो भी विराजित हैं और काफ़ी धूप हो रही है। तो आज की जो चर्चा का विषय था वो चर्चा था 64 योगिनी पर। तो 64 योगिनी की साधना व्यक्ति करता है तो इससे उसका आध्यात्मिक विकास होता है और आध्यात्मिक विकास के साथ उसमें तंत्र क्षेत्र की जो कुंजियां हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। और साथ में क्या होता है, कहीं मैंने सुना हुआ था तो क्या था, जो एक घोर नामक दैत्य था। तो उस दैत्य का जब संहार करने के लिए माता दुर्गा जो है पहुंची वहां पे, ऐसी कथा बताई जाती है, जो है तंत्रोक्त ग्रंथ हैं जो इनमें छोटी सी या कहीं कहीं उल्लेख है इस विषय का। तो जब माता दुर्गा ने उसका वध करने के लिए जो है गई थी तो उस समय क्या था कि उसकी जो सेना थी, तो उस सेना का वध करने के लिए उन्होंने जो 64 योगिनियां थी उनका अवतरण हुआ था उस समय। तो जो घोर राक्षस का वध हुआ था तो उस समय 64 योगिनियों का अवतरण हुआ था। लेकिन क्या था कि 64 योगिनियों के पास जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, जो पावर थी, तो क्या था कि एक शक्ति पुंज के रूप में समस्त 64 योगिनियों की जो ऊर्जा इकट्ठी हुई, थोड़ी थोड़ी ऊर्जा उन्होंने दी और तब एक शक्ति पुंज निर्मित हुआ और शक्ति पुंज ने एक महातेज पुंज के रूप में प्राकट्य किया। तो वो एक आकार लिया उसका। तो उनको जो 64 योगिनियों की जो ऊर्जा इकट्ठी हुई एक तेज पुंज के रूप में, तो उस ऊर्जा पुंज ने जब आकार लिया तो उसको देवी 64 कहा गया है और कहीं कहीं उल्लेख आता है कि महायोगिनी के नाम से उनको पूजा गया। लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या है? तो उनका जो वास्तविक नाम है, इनके कार्य क्या हैं? इनके कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत तीक्ष्ण कार्य है। तो इनका जो मूल नाम है वो है योग चंडा। और योग चंडा की आराधना करने के बाद साधक एक तो सर्वज्ञ हो जाता है और उसके लिए कोई भी कार्य अगम नहीं है और कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो हर कार्य कर सकता है। जो योग चंडा माँ की जो जब कृपा हो जाए साधक पर, क्योंकि उसके पास समस्त 64 योगिनियों की संपूर्ण ऊर्जा के लिए उसके लिए समर्पण भाव है और उसकी इष्ट भी हैं वो। तो जो योग चंडा हैं वो बड़ी तीक्ष्ण देवी हैं और इनकी आराधना करने पर साधक निश्चित रूप से सफल हो जाता है और हर कार्य में सफल हो जाता है। तो जो चमत्कार हैं या जो भी चीज़ें हैं जिनकी आस में जो साधक घूम रहा है, तो अगर वो योग चंडा की आराधना करता है तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाता है। और ये 64 योगिनियों का संपूर्ण एक स्वरूप है। उनकी ऊर्जा से निर्मित ये जो निराकार थी, जो एक तेज पुंज था, वो निराकार रूप था। लेकिन निराकार जब तक रहेगा जब तक साधक उसे साकार नहीं करता है, क्योंकि जब आप किसी शक्ति को पूजना शुरू कर देते हो तो अपने हिसाब से वो स्वरूप बना लेती है साधक के हिसाब से। तो बस यही चीजें हैं। तो हर साधक अगर साधना करे, कोई भी साधक अगर साधना कर रहा है तो साधना करते समय वो किसी भी शक्ति की आराधना करे तो उसको एक स्वरूप दे, एक आकार के रूप में पूजित करे। और यही होता रहा है। और जब यही होता रहा है तो जो है शक्ति साधक के जो स्वभाव होता है और साधक का जो मनन करने का तरीका, जो मानस में वो चित्र या जो आकृति अंकित करता है, तो उस हिसाब से शक्ति आकार ले लेती है। तो जो योग चंडा हैं, जिन्हें 64 देवी भी बोला गया है कहीं कहीं, लेकिन ये एक साधारण नाम है, ये जो है तांत्रिकों द्वारा निर्मित एक नाम है। लेकिन इनका जो मूल नाम है वो है योग चंडा और इनको महायोगिनी के नाम से भी जाना गया है। तो इनकी साधना करने के बाद साधक निश्चित रूप से हर कार्य में सफल हो सकता है। इनकी साधना जो है 31 दिन में संपूर्ण होती है और इनकी साधना करने से तो आपको पता ही है कि सारी चीज़ें बता ही चुके हैं और बता दी गई हैं कि इनकी साधना करने से साधक निश्चित रूप से हर कार्य कर सकता है। कोई भी कार्य हो, चाहे कुल देवी देवता नाराज हो या किसी का किया कराया हो या वास्तु दोष हो या कोई भी समस्या हो, धन से संबंधित कोई भी समस्या हो, क्योंकि समस्त 64 योगिनियों की संपूर्ण ऊर्जा इनमें विराजमान है और हर योगिनी का अपना अलग कार्य है। कोई धन देती हैं, कोई तंत्र देती हैं, तंत्र के मार्ग में जो है तंत्र क्षेत्र में जो आगे बढ़ाती हैं। और वैसे तो योगिनियों का जितनी संपूर्ण योगिनियाँ 64 योगिनियाँ हैं
वो तंत्र क्षेत्र में साधक को आगे बढ़ा ही देती हैं। तो धन देने वाला भी स्वरूप है, ज्ञान देने वाला भी स्वरूप है। तो योग चंडा की साधना और आराधना करने पर साधक निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। और इनकी साधना जटिल भी है और सरल भी है। अगर सही जानकारी, सही आधार पर और सही सूत्रों पर जानकारी मिलती है या सही विधान से साधना करने पर साधक निश्चित रूप से सफल हो जाता है। और अगर जानकारी का अभाव है तो वो साधना विफल हो सकती है। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।